guys, in this video I'm going to tell you about the difference between aim and objective. आपने ये वर्ड एम एंड ऑब्जेक्टिव काफ़ी जगह सुने होंगे, तो यहाँ पर हम इनके बेसिक मीनिंग से लेकर इनका काफ़ी अलग अलग फील्ड में के बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे, इनके डिफरेंस को जानेंगे। जैसे फर्स्ट वन, अगर हम मीनिंग के वे में देखें तो एम इज़ एन अल्टीमेट गोल या फिर एक लॉन्ग टर्म गोल, कुछ भी आप बोल सकते हो, विच एन इंडिविजुअल और द एंटाइटी स्ट्राइव टू अचीव, जिसको एक इंडिविजुअल या कोई एंटाइटी है वो चाहती है अचीव करना। वही वाइल हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इज समथिंग ए पर्सन एंटाइटी सीक्स टू अचीव बाय कंटिन्यूसली चेजिंग इट। ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा है कि जो पर्सन है, एंटाइटी है, वो कंटिन्यूसली इसको चेज करती रहती है इसको अचीव करने के लिए। एड्रेसेस की बात करें तो जो एम होते हैं वो लॉन्ग टर्म आउटकम होते हैं। अगर आपका आज कोई एम है, आप उसके लिए कोई काम कर रहे हो, तो उसका आउटकम आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म मिलेगा, वाइल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनके आउटकम हमें शॉर्ट टर्म में ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम हम शॉर्ट टर्म के लिए इनको बनाते हैं। अब बात करें व्हाट इज़ इट, तो जनरल डायरेक्शन और इंटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी, ये कि ये जनरल डायरेक्शन और इंटेंशन होती है एम, वाइल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक स्पेसिफिक गोल होता है इंडिविजुअल का और कंपनी का। एम जो है वो कंसर्न होता है एक स्पेसिफिक पर्पज से। अगर आपका कोई एम है तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होगा। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये अचीवमेंट्स है, जब हम चीज़ों को अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम आगे और ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपका कोई एम है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाते जाएंगे थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में और उनको अचीव करते जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव हमें एक अचीवमेंट की फीलिंग देता है। डिस्क्राइब करें तो जो एम है वो आंसर देता है वोट का, और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये आंसर है हाउ का। एम बताता है कि हमको क्या अचीव करना है और ऑब्जेक्टिव में बताता है कि हमें वो कैसे अचीव करना है, हाउ इज़ इट टू बी अचीव्ड। टाइम बाउंड की बात करें तो एम के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं होता कि इतने टाइम में हम इस चीज़ को कर लेंगे, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हम इस चीज़ को इतने टाइम में कर सकते हैं, तो इसके लिए टाइम बाउंड में हम नो कहेंगे। वाइल हम ऑब्जेक्टिव में देखें तो इसका टाइम बाउंड हो सकता है, क्योंकि हमें इसे एक लिटिल टाइम इंटरवल के लिए बनाते हैं। जैसे हमें कोई असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है तो वो एक ऑब्जेक्टिव हुआ, और हमें पूरा कोर्स अच्छी ग्रेड से फुलफ़िल करना है तो ये हमारा एक एम हुआ। और उसको हम अच्छी ग्रेड से फुलफ़िल करते हैं नहीं, बल्कि कोर्स से नहीं, आप अपनी जॉब से समझ सकते हैं कि मुझे फिर एक जॉब, अच्छी जॉब मिलनी चाहिए मुझे, तो ये आपका एम हुआ। और ये आप किसी कोर्स के अंदर असाइनमेंट कर रहे हैं तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हुए, उस कोर्स को करना भी आपका एक ऑब्जेक्टिव ही हुआ अपनी जॉब को पाने के लिए, तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि टाइम बाउंड हो सकता है। मेजरमेंट की बात करें तो जो एम है, यहाँ पे इम्पॉसिबल लिखा है, बट आई थिंक वो पॉसिबल भी हो सकता है और इम्पॉसिबल भी। और उस बात करें ऑब्जेक्टिव की तो वो पॉसिबल होता है, क्योंकि वो एक थोड़े छोटे टाइम के लिए बनाया जाता है और उसको आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से बनाते हैं, सेट करते हैं, तो वो फुलफ़िल हो जाता है। अब एजुकेशनल व्यू से देखें तो एम इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल विच वी विश टू अचीव थ्रू टीचिंग ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एक लॉन्ग एम जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है, हमें पता है कि उसका आउटकम भी लॉन्ग टर्म ही मिलता है। तो उसके अंदर हम विश करते हैं कि अगर हम कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो जो भी उसका एम है उसको हम फुलफ़िल कर पाए। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आर द वेज ऑफ अचीविंग द एम बाय ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो वेज है कि हम उस एम को कैसे अचीव करें, उसके लिए हम डिज़ायरेबल चेंजेस करते रहते हैं। जैसे आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है और उसके एक एक टॉपिक को आप किस तरह पढ़ाते हो, वो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ कि वो पूरा चैप्टर जो है वो आपका अच्छे से आप उसको क्लियर करा पाए। आगे देखते हैं तो एम टेल अस वाई ए सब्जेक्ट इज़ टू बी टोट। एम हमें बताता है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव आंसर देता है क्वेश्चन का कि व्हाट विल बी अचीव्ड आफ्टर टीचिंग ए पार्टिकुलर टॉपिक और लेसन। ऑब्जेक्टिव हमें आंसर देता है कि हमने क्या अचीव किया जब हम एक एक पार्टिकुलर टॉपिक और लेसन को टीच करते हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट्स ने क्या अचीव किया, ये चीज़ें। सॉरी,
एम्स आर मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड ब्रॉडर इन कॉन्सेप्ट। एम ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव और ब्रॉडर होते हैं कॉन्सेप्ट में, वाइल जो ऑब्जेक्टिव वो नैरो होते हैं एम्स से। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि एम भी कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से मिलकर बना होता है। एम यूजुअली एक ही होता है, बट ऑब्जेक्टिव मोर देन वन हो सकते हैं, होते ही हैं। और एम की बात करें तो दे गिव अ डायरेक्शन टू एजुकेशन। एजुकेशन को भी एक डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ सेट करके चलते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेप होते हैं इन रीचिंग द एम, एम को रीच करने के स्टेप्स। जो एम है उसके लिए लॉन्ग टाइम पीरियड, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आउटकम में आता है, उसकी नीड होती है। वाइल ऑब्जेक्टिव में हम मे बी अचीव्ड आफ्टर टीचिंग ए सिंगल लेसन और सेवरल लेसन। आपका ऑब्जेक्टिव कि आप जो चीज़ें समझाना चाह रहे थे, या तो वो सिंगल लेसन से भी आप बता सकते हो और बहुत सारे लेसन से भी। ये शॉर्ट टाइम में फिनिश हो जाता है, इसके लिए सिर्फ शॉर्ट टाइम की नीड है और हम इसको इजीली अचीव कर पाते हैं। तो ये हमने आज डिफरेंसेस पढ़े एम एंड ऑब्जेक्टिव के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।